नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम जो है सो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी न किसी परीक्षा में बीएसएससी में पूछे गए प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम इसी तरह और भी सेट लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं। सेट नंबर 1, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चटपटा पन है वो निम्न परिघटना के कारण है: अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवन। तो ये जो है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। यह युद्ध 1918 तक चला था। युद्ध गठबंधन देशों रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्तियां जो थी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं अन्य के बीच हुआ था। युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है सो भगीरथी एवं भिलंगाना के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में यह टिहरी बांध स्थित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम प्रमुख अर्धचालक है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत चालकों के विपरीत तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ये रीजनिंग है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच BRANCH को EPDLFF लिखा जाता है तो इसकी कूट भाषा में MASTER को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि बी से 3 आगे ई है, CD तीसरे स्थान पे ये आता है, R से जो है -1 PQR P आता है। तो इसी तरह हम बना सकते हैं +3 -2, इसकी व्याख्या दिया हुआ है। आगे है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। तो कितने घन ऐसे हैं जिसके 2 सतह है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसकी 2 सतह रंगीन होती है। अगर 2 सतह रंगीन वाला ज्ञात करना है तो सूत्र होता है n-2 गुने 12। तो 5-2 गुने 12, इस तरह से 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो भाग देके हम लोग पता लगा लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो मैसूर का राजा बना था कृष्णराज तृतीय। चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारा गया था। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बनाया और उस पर सहायक संदेह आरोपित की। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है घड़ी बनाने में किया जाता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है तो वह चौथी अनुसूची संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो अगर 540 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 स्क्वायर गुने 3Q गुने 5 आता है। तो
इसकी घात की जो संख्या होती है, घात की संख्या में एक जोड़ के गुना करने पर जो आता है वही गुणनफल की संख्या होती है। तो इस तरह से इसका उत्तर 24 आएगा। जालियांवाला बाग की घटना जो घटी थी वह 1919 में घटी थी। जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में हुई थी। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे, जिस पर जो है जनरल डायर ने के सैनिकों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इन लोगों में पुलिस, महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे। इसी नरसंहार को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड से जाना जाता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में बना था। 1971 से पूर्व यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में से आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन पाकिस्तान मुक्ति संग्राम चलाया गया था। पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से सैन्य कार्रवाई की थी। जवाब में बांग्लादेश की मदद भारत ने सेना भेजकर की और अंततः 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हो गया। भारत पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, मनिक सिल्वर और लूनर कास्टिक। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता निकल से मिल के बनी होती है, अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, बाकी तीनों में चांदी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो यह जो है पाचन से संबंधित है एमाइलेज। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम एमाइलेज है। यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। यह मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। एक अन्य एंजाइम टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यह भी लार में पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। गणित का सवाल है, 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, यानी 25% की छूट बराबर 20 रुपये। 25% बराबर एक्स का 25% बराबर 20 रुपया करके अगर हम बनाएंगे तो इसका उत्तर 80 रुपया आ जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो यह है जया। हरित क्रांति के बाद जो है गेहूं तथा धान के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता एन बोरोलोग ने इन किस्मों का विकास किया था। अधिक और अच्छा उत्पादन देने वाले गेहूं की जया 8 तथा रत्ना किस्मों का विकास भारत में किया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर में है, तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो चरण सिंह है, HD देवगौड़ा है, PV नरसिम्हा राव है और चंद्रशेखर है। तो चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक के तथा PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्लोरोजाइनिनोल तथा टीनिलियोल का मिश्रण किस रूप से कार्य करता है? तो यह जो है रोगाणुरोधक का काम करता है, जो कि डेटोल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आयु का अनुपात 3:1 है। तो माना कि पिता की आयु 3x, पुत्र की आयु x, ऐसे करके हम जो है सो 3x² बराबर 147, तो एक x² बराबर
3 से काटेंगे तो 49 हो जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस ग्राम जो है सो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये दूध पर गर्म चीजों में पाए जाते हैं। दूध को जब 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच गर्म करके थोड़ा पुराना दही मिला देते हैं तो उसमें जो मौजूद होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो बढ़ने लगते हैं और ये जो है सो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इस कारण ये दही का स्वाद हल्का कड़वा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो यह है सुनहरा धान। एक समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित? दोस्तों देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो दिया गया है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट एवं भारी जल धातुओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है जिससे यह कई भागों में टूटती है और ऊर्जा मुक्त करती है। इसी मुक्त ऊर्जा का प्रयोग टरबाइन चलाने में होता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है मुंबई है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस रोग से जो ग्रसित रोगी होते हैं उसमें खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित हो जाती है जिससे रोगी थकान एवं कमजोरी महसूस करता है। भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो वह जो है तो भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सो सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, जिस पर गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। इस बांध से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान जैसे राज्यों की सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति होती है। साथ ही यह बांध जल विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जोग जलपात जो है कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यमुना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चिलिया जलप्रपात चंबल नदी पर तथा शिव समुद्र एवं जलप्रपात कावेरी नदी पर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीश अरवा। शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीश अरवा की रचना की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 12 फरवरी 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसके बाद इन्होंने अपना ये आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नक्शीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF का प्रयोग जो है नक्शेदार कांच के निर्माण में किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग विभिन्न उद्योगों के साथ रोगाणुनाशी के उपयोग में किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित हुआ था, जिसके द्वारा जो है तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया। इसके अनुसार जो है तो संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की। वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया।
सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के जो है परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत का प्रतिशत ज्ञात करना है। इस तरह से करेंगे। जितना भी बढ़ोतरी दिया हुआ है, अधिक मापा गया है, तो 2 गुने वृद्धि प्रतिशत प्लस वृद्धि प्रतिशत बटे 100 करके इसको हम बना सकते हैं। पुआ घाटी लद्दाख में है। पुआ लद्दाख के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और हिमालय के भूतापीय क्षेत्र के एक हिस्से का निर्माण करती है। यह क्षेत्र गर्म पानी के झरने, पंख तालाब, सल्फर और बर्फ के निक्षेप के रूप में भूतापीय गतिविधि का प्रमाण दर्शाता है। कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो वो था मगध महाजनपद। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। राजस्व इकट्ठा करने के समय वो गांव का दौरा करता था तो कर लगान वसूली करता था। मुर्रा भैंस की प्रजाति है। हरियाणा में इसे काला सोना कहा जाता है। दूध में वसा उत्पादन के लिए मुर्रा असली में अच्छी नस्ल की है। 1946 में आए कैबिनेट मिशन में जो थे 3 सदस्य थे, जिसके सदस्य थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो वह है जरिया। पोलज होता था वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसे पोलज कहा जाता था। चाकर वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों में खाली रहे उसे चाकर। बंजर वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों की खेती न की गई हो। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। उनकी माता का नाम वामादेवी था। उन्होंने 4 महावर्ष के पालन करने की शिक्षा दी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, जिस पर कुशासन का आरोप लगा के लॉर्ड डाल्हौसी ने उन्हें गद्दी से उतारकर अवध का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया था। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करती है? तो वह है जिंक। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे धातु में परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। दोस्तों, ये 49 नंबर का सवाल छूट गया था। भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा क्या है? यदि वेग को प्रारंभिक वेग से 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है n स्क्वायर हो जाती है, यानी 1/9 k/9 हो जाएगी। ये दोस्तों रीजनिंग है। एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर चलती है, दाईं ओर मिलकर 15 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः दाईं ओर मिलकर 10 किलोमीटर दौड़ता है। इस दौरान जो है सो बिंदु के ऊपर पहुंचता है तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में होगी? वह दिशा होगी दक्षिण। ये पासा का सवाल है। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि अगर आगे पीछे बताना हो मुख में लपेटा जाता है तो 9 पूरा दीजिए। जैसे 3 है तो 3 के विपरीत 6 होगा, 4 के पीछे तो 5 होगा,
इस तरह जो है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। तार्किक क्रम में व्यवस्था करना है, रोग होगा अस्पताल जाएगा, अस्पताल में भर्ती होगा, उसका उपचार होगा, फिर निदान होगा। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर के बंदीपुर जिले में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10%, 1/10 सीट होना चाहिए। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से जिले की बूंदे बिखर निकलने लगती है। यह जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी जिसे पक्षी पीटी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में एक द्वीप का है। इस पर ना तो कोई मानव का वास है और न ही कोई वनस्पति है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक अंतर्राष्ट्रीय IMF के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। यह जो है वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित की जाती है। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अभी पादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह जो है सहभोजिता कहलाता है। प्राचीन काल भारत में जंगलवासी मलिक के नाम से जाने जाते थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दर्रा है, दर्रा स्थित है तो वो है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है तो वह पार्थेनियम, जो गहरी जड़ वाली एक पेड़ है, खरपतवार है। इसके छूने से जो है अस्थमा, त्वचा पर चकत्ते, सूजे हुए आंख, एक्जिमा, नाकवाना, मुंह और नाक की सूजन, खुजली इत्यादि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है तो वो है चालनी नालिका। जाइलम पौधे में पाए जाने वाला 2 संवहनी तत्वों में से एक है। यह पौधे के सभी भागों तक जल का संवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता। तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वह प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया हो। जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने पहले जैव विविधता तत्व की पहचान की। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया 1998 में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। श्वेतलिंग कब संबंधित है टेबल टेनिस से? टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 के 52 के बीच डॉक्टर BV लाल के निर्देशन में किया गया। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभस्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो वह है सूती वस्त्र। बर्तन, गहने, शीशा ये सब प्राप्त हुए लेकिन सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुई। निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कामेत जो है सो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेत पर्वत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में
नंदा देवी पर्वत के बाद जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2016 को जो है आम बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नगलपुरम। एक गैस सीएओ के साथ जो प्रक्रिया करती है परंतु एनएससीओ थ्री के साथ नहीं, हुआ गैस है क्लोरीन गैस। इसमें लुप्त संख्या बताना है दोस्तों। 4 3 7 8 में से 6 गया 2, 7 दूना 14, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 9 7 63, तो ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को तो दिए गए अक्षर से जो है इस तरह हम बना सकते हैं। ये आसान है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है रेशम से। विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो वो है आइचोर्निया। सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक, जिसको हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव, ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। इसके सदस्य हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि म्यांमार भी इसमें शामिल नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? शाहजहां के समय लागू किए गए। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? दोस्तों निकाल के देख लीजिएगा। 14 घंटे बराबर एक दिन का एक। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक और चीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो वो है शंकिसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसेल कॉर्सन। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है और यह झारखंड राज्य में है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रीजनिंग है दोस्तों। इधर से 7 गायब हो गया, फिर आगे चल के इधर से 4 गायब हो गया है। इस तरह बना लेंगे हम लोग। कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है, झारखंड राज्य में है। ये दोस्तों सूची को मिलान करना है। 101, 102 संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो 101 में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। 102 में
10% आरक्षण ईबीसी के लिए 103 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा और 104 लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिमाण समान रहता है, यह सही नहीं है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। वो जो है महात्मा गांधी के 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ये 100 नंबर का ही था। इसके बाद हम अगले अगले सेट में देखेंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको जो है कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किया जाए। इसके लिए जो सटीक परीक्षा के लिए उपयोगी जो चीज़ है मात्र उसी को लाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे अनावश्यक तत्व भी आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लाए। और आप लोग अपना सुझाव भी दीजिएगा कुछ, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।